Hello everyone, my name is Syong. Welcome to all my channel Physics Win. How are you? And I hope that you are also good. So I am start my topic thermal stress and thermal strain. Thermal strain and thermal stress. Thermal stress. So continue the class and अब देखो हम इसे स्टार्ट करेंगे। पहले आपको पता होगा कि स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है। ये आपको पता होगा तो उसके बाद पता लगेगा ना कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर देखे तभी ये समझ में आएगा, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो उससे जाकर देख सकते हो आप। अब देखो हमारे पास स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझो उसको। स्ट्रेन क्या होता है, जिसे नहीं पता वो समझ सकता है, जिसे पता है वो अच्छी बात है। हमारे पास ये क्या है, कोई रोड, कोई बॉडी या रोड, ठीक है, बोर्ड है। तो हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर हमने जब इंक्रीज किया इसका, तो उसमें क्या होगा, एक एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन में इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, हमने कहा कि इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई डेल्टा एल, और पहले लेंथ इसकी एल, ये क्या थी यहाँ से यहाँ तक पहले एल, और जब हमने टेम्परेचर का इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, इसको गर्म कर दिया, तो क्या होगा, ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी डेल्टा एल। हमने कहा कि डेल्टा एल इसमें चेंज हो गया, इतनी लेंथ की इंक्रीज हो गई डेल्टा एल। तो स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी हुई, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी, एल, इसको कहते हैं हम स्ट्रेन। आगे समझ बात, सिंपल बात। अब देखो हमारे पास है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अगर हमने फोर्स लगा दिया, अब जा इसको गर्म नहीं करके, तो उस पर एक हमने फोर्स लगा दी, इस तरह से हमने क्या किया, टेंशन दी, फोर्स लगा दिया, इधर से पकड़ के यूँ खींच दिया, तो क्या होगा, उसमें एक स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी। सो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं स्ट्रेस, कि कितनी एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, उसको कहते हैं उसके स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको स्ट्रेन का पता लगा, स्ट्रेस का पता लगा, उसके बाद हम करेंगे थर्मल स्ट्रेन क्या होता है। अब देखो इसके बाद थर्मल स्ट्रेन क्या होता है। अब देखो हमारे पास कोई रोड है, तो मैंने बताया जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन होगा, इसका एरिया एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, एंड इसकी लेंथ एक्सपेंशन होगा। तो हम कहेंगे यहाँ की लीनियर एक्सपेंशन होगा ना, अभी लेंथ के अकॉर्डिंग। पहले इसकी लेंथ एल थी, ठीक है बच्चों, तो जब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, जैसे हमने कहा कि टी पहले T1 था, फिर उसके बाद क्या होगा T2, तो डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, इसको कहेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। कि पहले हमारे पास था, जैसे हमने कहा T2 को लेंगे, T2 माइनस टेम्परेचर बाद फाइनल से इनिशियल माइनस कर देते हैं, ऐसे टेम्परेचर डिफरेंस निकालना होगा इस चीज़ का। ठीक है, बिकॉज T1 क्या होगा, स्मॉल होगा यहाँ पर, T2 क्या होगा, ग्रेटर। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये बात है कि ये स्मॉल ही हो, ठीक है, ये लेस देन भी, इससे लेस देन तो होगा, बट ये भी लेस देन हो सकता है इससे। अगर ये कम हुआ तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये कम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स इफ़ हमारे पास T1 की वैल्यू है हमारा 30 केल्विन, 30 डिग्री सेल्सियस का, तो ठीक है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन एक बात ही, बस में 273 से प्लस कर देंगे, ठीक है, केल्विन नहीं होगा 2, तो फिर केल्विन में तो ये आएगा 273 प्लस 303 आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, T2 की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, T2 माइनस T1, तो ये क्या आएगा 60 माइनस 3 30, 60 माइनस 30 30 हो जाएगा। ये डेल्टा टी की वैल्यू है, टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब देखो हम कह दें कि T1 की वैल्यू है 60 एंड T2 की वैल्यू है 30, तो क्या होगा, तो T2 माइनस T1 होगा टेम्परेचर डिफरेंस, T2 माइनस T1 डेल्टा टी वैल्यू, तो ये क्या आएगी 30 माइनस 60 हो जाएगा ना उल्टा, तो ये क्या आएगा माइनस की 30 आ जाएगी। इस हालत में क्या होगा, अगर हमने ऐसे कर दिया तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये कंप्रेस हो रही है, सिकुड़ रहा है, कंट्रक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसमें क्या हुआ है, इसमें जब T2 की, जब ये डेल्टा टी की वैल्यू प्लस में ही हमारे पास, अगर प्लस में वैल्यू आएगी डेल्टा टी की वैल्यू है, ये डेल्टा टी की वैल्यू, ठीक है, सॉरी ये तो T2 इसके लिए है ना, डेल्टा टी हमारे पास प्लस में आई पहले, अगर प्लस में आई तो क्या होगा, एक्सपेंड, ठीक है, अगर माइनस में जैसे आई डेल्टा टी की वैल्यू तो क्या होगा, कंट्रक्शन, मतलब सिकुड़ेगा, ठीक है, सिकुड़ना। अब देखो आपने देखा होगा ये क्या होगा, देखो
हमने क्या किया, इसको 2 सपोर्ट फिक्स कर दिए इसके, हमने क्या करा, फिक्स कर दिया, रिजिडिटी फिक्स मीन्स ये इतना इधर जाने का ना इधर जाने का। अब हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, हमने इसके क्या कर दिया, हीट जनरेट कर दी, क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया इसका, तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंड होगा तो क्या होगा उसमें, हमने एक्सपेंड कर दिया है, तो एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो एक्सपेंड होना सोचेगा ना ये, तो एक्सपेंड हो गए तो क्या होगा, उसमें एक स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी और एक स्ट्रेन, ठीक है बच्चों। स्ट्रेन क्या होगा कि कितनी लेंथ थी, कितना, हम इसके लिए कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन निकालना हो, बट यहाँ स्ट्रेन नहीं होगा अभी, बिकॉज यहाँ लेंथ बड़ी चेंज नहीं हो रही है, तो स्ट्रेन कहाँ से हो जाएगा, तो थर्मल स्ट्रेन कहेंगे उसको, ठीक है। जो स्ट्रेन भी फिक्स हमने कर दिया बट चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस क्या होगी यहाँ पर, थर्मल स्ट्रेस क्या होगी, जो इस पर फोर्स लगेगा, ये फोर्स होगा, फोर्स अपॉन एरिया, कितनी फोर्स में कितना फोर्स लगेगा, कितनी एरिया में, उसे कहेंगे थर्मल स्ट्रेस। अब देखो हम करवा रहे हैं आराम आराम से, आपको हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ाया था, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या आता बच्चों, कि डेल्टा एल, कि इसमें क्या होगा, डेल्टा एल कितना चेंज हुआ इसमें, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसकी लेंथ एल के, इसकी लेंथ एल के। अगर हम इसमें निकालें थर्मल स्ट्रेन एंड डेल्टा एल ई किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, डेल्टा टी की, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ इसमें, और अब डेल्टा एल को हम इसको दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, एल डेल्टा टी, ये हमने करवाया था कल वाली क्लास में, तो डेल्टा एल हम इसे इक्वल का साइन लगाएंगे, अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ अल्फा आ जाएगा, अल्फा एल डेल्टा टी। तो अल्फा क्या होता है यहाँ पर, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल लोड, इसका रोड का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या आई, डेल्टा एल की, डायरेक्ट हमें ये वैल्यू लिखनी है, अल्फा एल डेल्टा टी, तो यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अल्फा डेल्टा टी, हमारे पास आया स्ट्रेन, ये क्या है, थर्मल स्ट्रेन, इसको हम कहेंगे थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू क्या आया, थर्मल स्ट्रेन, देखो स्ट्रेन थी ना डेल्टा एल अपॉन एल, तो क्या ये अल्फा डेल्टा टी आया समझ में, तो थर्मल स्ट्रेन हमारे पास आ गई, एंड अल्फा इक्वल टू क्या आया, अल्फा इक्वल टू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जैसे कह सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये लिख देना आप। अब देखो इसके बाद हम करेंगे, इसमें निकालेंगे थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू होता है थर्मल स्ट्रेस, ये फॉर्मूला याद रखना, इक्वल टू होता है वाई, वाई मतलब यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई थर्मल स्ट्रेन, अब देखो हम अगर गामा से वाई, अगर हम वाई से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, ठीक है बच्चों, अगर हम वाई से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो क्या होगा, हमारे पास थर्मल स्ट्रेस आ जाएगी, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, देखो वाई क्या होगा यहाँ पर, वाई क्या होगा यहाँ, यंग मॉडुलस, चलो मैं लिख देता हूँ, वाई इक्वल टू वेयर, वाई इक्वल टू यंग एस मॉडुलस, ठीक बच्चों, ऑफ गिवन रोड भी लिखना इसमें, रोड, ये यंग मॉडुलस होगा वाई, और आपको फॉर्मूला याद रखना, ठीक बच्चों, फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल। अब देखो इसके बाद हम करेंगे, निकालेंगे इसकी वैल्यू, देखो ये क्या आती, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या आएगा, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या आएगा, वाई इंटू ये क्या है हमारे पास, डेल्टा एल अपॉन एल, ये क्या थर्मल स्ट्रेन क्या है हमारे पास, थर्मल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या है, फिर थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, गामा इंटू या वाई इंटू वाई ले सकते हैं, गामा जैसे वाई लेते हैं ऐसे, यंग मॉडुलस को वाई, तो इसको मिटो दो, तो थर्मल स्ट्रेन हमारे पास ये आ गई, ठीक है बच्चों।
अब देखो ये फोर्स जो हमारे पास फोर्स लग रहा है सपोर्ट पर, जब हम इसको इंक्रीज करेंगे इसका टेम्परेचर तो एक फोर्स लगेगा ना सपोर्ट पे, सपोर्ट है, फोर्स लगेगा ना, इधर भागेगा, ठीक है, एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा तो फोर्स लगाएगा, है समझ में। तो हमने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमने क्या कर दिया इसमें इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया इसका, तो ये क्या करेगा एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा ना, ये लीनियर एक्सपेंशन होने की कोशिश करेगा, बट तो क्या होगा ना फोर्स लगेगा, एक फोर्स तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, फोर्स तो हमारे पास था स्ट्रेस इक्वल टू क्या आता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू गामा अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने स्ट्रेस को लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है बच्चों। तो इस पर जो फोर्स होगा रिजिड, जो हमारे ये सपोर्ट है रिजिड, हमने फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट और फोर्स क्या होगा, तो हम लिख देंगे इसमें फोर्स ऑन फिक्स सपोर्ट, फिक्स ऐसे लिख फिक्स सपोर्ट, या ऐसे लिख लो फिक्स रिजिडली सपोर्ट, फिक्स रिजिड सपोर्ट। तो क्या होगा इक्वल टू वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया, हमारे पास फोर्स निकल जाएगा, फोर्स भी निकाल सकते हैं हम, और इसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, इसको मिटो दो, इसको लिख देना आप केवल, और इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। फोर्स क्या आता है एफ इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए क्या होगा यहाँ पर एरिया, ठीक है, वाई या यहाँ लिख सकते हैं ए यहाँ पर लिखना है यहाँ पर, ठीक है, बीच में अच्छा रहेगा ये वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ये बिल्कुल आसान रहेगा, इस फॉर्मूले को आप ज़्यादा कर लेना, इससे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इससे डेल्टा, इससे थर्मल स्ट्रेस निकल सकती है, स्ट्रेन भी निकल सकती है, ठीक है, और स्ट्रेन से पहले स्ट्रेन निकाल देना, फिर से निकाल लो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है इसका, तो आपकी समझ में आया हो तो बताओ, ये नहीं आया तो कमेंट करके बताना कि समझ में आया, तो दोबारा समझाएंगे, ठीक है। ऐसे तो हम यहाँ लाइव क्लास चल रही है जो बता देंगे, एक बार बता सकते हैं कि हम जब किसी रोड पर हम टेम्परेचर का इंक्रीज करेंगे, तो जब इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इसकी डायमेंशन इंक्रीज होते हैं, तो डायमेंशन इंक्रीज होती है तो इसकी लेंथ एक्सपैंड होने की कोशिश करता है, ये जो मटेरियल होता है एक्सपैंड मीन्स ये इधर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इधर ही फोर्स लगाएगा, बिकॉज हमने क्या कहते हैं, हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर, हमने बंद कर दिया, रिजिड कर दिया बिल्कुल, बट ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स निकाल दिया हमने, इसमें एक स्ट्रेस होगी अंदर तो स्ट्रेस निकाल दी, थर्मल स्ट्रेस, एंड इसमें स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेन निकाल दिया कि कितना वो चेंज और लेंथ हो सकती है, इसकी चेंज ऑफ लेंथ हो सकती है, तो मैंने पहले ही निकाल दिया, ठीक है बच्चों, इतनी हो सकती है। और अब करेंगे हम इसका न्यूमेरिकल, इसको नोट कर लो, अब इसको मिटो देता हूँ मैं, अब करेंगे हम इसका न्यूमेरिकल करें उसका। आप देखो यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन, और मैं पढ़ता हूँ बुक से, और आप देखो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, ए ब्रास वायर 1.8 मीटर लॉन्ग एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हेल्ड टोट with little tension between two rigid support. If the wire is cooled to a temperature of -39 degrees Celsius, what is the tension developed in the wire if its diameter is 2 mm? Coefficient of linear expansion of brass 2 × 10⁻⁵ per degree Celsius. Young's modulus of brass 0.91 × 10⁻11 पास्कल। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास एक ब्रास वायर है जो लेंथ इसकी जो हमारे पास 1.8 मीटर लॉन्ग है एट 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, विद ए लिटिल टेंशन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, तो सपोर्ट भी है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एक वायर है, सपोर्ट भी है इसमें, तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर मीन्स लेंथ, तो लेंथ दे रखी है इसकी, तो क्या दे रखा हमें डायमीटर, सॉरी डायमीटर दे रखा, डायमीटर डी इक्वल टू डायमीटर दे रखा हमारा, तो ये क्या होगा, डायमीटर की लेंथ होगी, ठीक है, डायमीटर की क्या होगी, लेंथ होगी। ओ तो डी की वैल्यू अलग देखिए, एल की वैल्यू दे रखी है 1.8 मीटर, और डी की वैल्यू दे रखी है हमें 0.2 mm, तो हम इसकी आर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी आर की वैल्यू क्या आएगी, d/2, तो ये क्या आएगी 1 mm, ठीक है बच्चों, आर की वैल्यू 1 mm है, तो इसको हम बदल देंगे 1 × 10⁻³ मीटर में चेंज कर लेंगे, एल की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई। अब और क्या T1 की वैल्यू दे रखी है हम, T1 की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस ये दे रखी है ना,
T1 की वैल्यू 20 एंड T2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें कि हमने क्या किया 39 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर का इंक्रीज किया। इंक्रीज क्या डिक्रीज होगा ना ये। अब देखो T1 की वैल्यू हमारे पास आ गया ना, ये वैल्यू T2 माइनस T1 क्या होगा भैया माइनस में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सिकुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है। बिकॉज हमारे पास पहले 27 डिग्री सेल्सियस था, ये क्या होगा कूल हुआ ना, कूल किया हमने, तो क्या होगा सिकुड़ जाएगा, ये क्या होगा सिकुड़ जाएगा। और अब देखो इसके बाद T2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 39, इसके बाद हमें दे रखा है अल्फा की वैल्यू 2 × 10⁻⁵, अल्फा की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। एंड इसके बाद हमें दिया है यंग मॉडुलस, वाई की वैल्यू दे रखी है 0.91 × 10⁻11 पास्कल। अब देखो बच्चों क्या दे रखा है 11 पास्कल, ये ऐसी चीज मत करना। अभी हमें निकालना है इसमें टेंशन मीन्स क्या होगा, टेंशन मीन्स टेंशन और फोर्स एक ही होता है। ये कह रहा है कि टेंशन कितनी होगी जब हम इसे ठंडा करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, वायर है, हमने मालूम वायर है, इसे हमने फिक्स कर दिया, हमने इस वायर को फिक्स कर दिया, दोनों तरफ से फिक्स कर दिया। तो इसकी लेंथ कितनी कह रहे हैं 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर इसकी क्या है लेंथ है। अब देखो पहले इसका टेम्परेचर कितना था जब मैंने इसे फिक्स किया था, इसका टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। जब हमने इसे कूल किया तो हम चीज़ किस चीज़ कूल करते हो, आप देखोगे जब हम चीज़ गर्म करते हो तो एक्सपेंड हो जाता है। जब इसको कूल करेंगे हमने इतनी डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया था, इसे फिक्स कर दिया था, ठीक है। तो हम इसको ठंडा करेंगे, जब इसको ठंडा करेंगे कूल करेंगे तो क्या माइनस की 39 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको ठंडा करेंगे तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा ना। जब सिकुड़ेगा तो ये फोर्स ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ऐसा में सिकुड़ के मतलब कम होने की कोशिश करेगा, ठीक है। स्मॉल इसकी लेंथ डिक्रीज होने की कोशिश करेगी, तो लेंथ डिक्रीज होने की कोशिश करेगी तो फोर्स किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। तो ये फोर्स निकालना है, टेंशन मीन्स फोर्स, ये फोर्स निकालना है क्या होगा, टेंशन निकालनी क्या होगा, ये सिकुड़ रहा है ना तो इसमें एक टेंशन हो जाएगा, तो टेंशन निकालना है फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू हमने क्या लिखवाया था, वाई अल्फा डेल्टा टी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, हमने ये लिखवाया था ना, आपको याद होगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। अब देखो हमारे पास वाई की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है, ए की वैल्यू भी निकल जाएगी, अल्फा की वैल्यू ये, डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वाई ए अल्फा डेल्टा टी, इसके बाद हम करेंगे, अब देखो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वाई ए अल्फा डेल्टा, तो पूरा होगा क्वेश्चन 16 है। तो क्योंकि हमें स्ट्रेस निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ने किससे, अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। पहले स्ट्रेस निकाल दो, फिर उसके बाद निकाल दो फोर्स इक्वल टू क्या आता है, स्ट्रेस इंटू वाई, फिर स्ट्रेन इंटू वाई, ठीक है बच्चों। अभी थर्मल स्ट्रेस निकालते हैं, पहले थर्मल स्ट्रेस, ये फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हम इसको। तो हम थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या आएगा, थर्मल स्ट्रेस क्या होगा बच्चों, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू बताओ, अभी बताया था मैंने क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू थर्मल स्ट्रेन, ये तो आपको पता है ना, अभी बताया था ना ये। इससे आसान हो जाता है, एकदम से डायरेक्ट करोगे तुम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इससे आसान हो जाएगा ये करने के लिए, ठीक है। अब देखो हम करेंगे इसको, यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस को मानते हैं सिग्मा से, करते हैं रिप्रेजेंट सिग्मा से, सिग्मा मान सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, गामा की वैल्यू क्या, सॉरी वाई की वैल्यू क्या दे रखी, 0.91 × 10⁻11 इंटू थर्मल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर थर्मल स्ट्रेन की कितनी इंक्रीज हुआ, इसमें दे रखी हुई डेल्टा एल की वैल्यू, दे रखी, तो हमें डेल्टा एल की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना, पहले डेल्टा एल की वैल्यू दे नहीं रखी इसमें। तो डेल्टा एल की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, डेल्टा एल इक्वल टू क्या था बच्चों, डेल्टा एल इक्वल टू, देखो डेल्टा एल इक्वल टू क्या था, डेल्टा एल इक्वल टू क्या था, देखो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू क्या था, अल्फा डेल्टा टी, ये था ना, आपको समझ में आया होगा। थर्मल स्ट्रेन है अल्फा डेल्टा टी, हम क्या रख देंगे यहाँ, अल्फा डेल्टा टी रख देंगे, ठीक है। तो अल्फा डेल्टा टी रख देंगे ना, तो डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, T2 - T1, तो क्या आ गया T2 - T1 हो जाएगा, आया समझ में कुछ। तो अल्फा की वैल्यू रख दो यहीं पर, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी 0.91 × 10⁻11 इंटू अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है बच्चों, 2 × 10⁻5, 2 × 10⁻5 और T2 - T1। अब देखो बाहर बारिश बरस रही है बहुत दबा के,
और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस के 39 माइनस T1 की वैल्यू, तो बारिश के बाद आपको आ रही होगी माइनस के 27 और 0 पॉइंट। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये माइनस में आएगी बिकॉज ये माइनस में, ये माइनस में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें माइनस में आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू आती है मीटर पर मीटर स्क्वायर, ये फोर्स अपॉन एरिया। आया समझ बच्चों, सिग्मा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सिग्मा की वैल्यू क्या आई, अब ये फोर्स की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो ये हमने निकाल लिया सब कुछ। अब क्या होता है, सिग्मा वैल्यू अपॉन ए होता है इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁸। तो हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁸ आ गई इसकी वैल्यू। क्या की वैल्यू आई है, स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है। अब देखो एफ की वैल्यू क्या निकालनी, टेंशन क्या होगा, टेंशन निकालना ना, मैं टेंशन इसको मिटो देता हूँ मैं। तो टेंशन क्या होता है मुझे, टेंशन एफ होता है टेंशन, फोर्स और टेंशन एक होता है, ठीक है। तो टेंशन क्या होगा 1.2 इंटू 10⁻⁸ इंटू एरिया, एरिया क्या है यहाँ पर एफ की वैल्यू। तो इसका वायर का एरिया कितना होता है, वायर का एरिया तो पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.2 इंटू 10⁻⁸ इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या पाई/4 d स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एफ इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁸ इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू ये आर स्क्वायर 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर क्या होगा 10⁻³ का -6, बिकॉज मल्टीप्लाई में जो पावर है वो प्लस हो जाती है, तो 1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों -3.77 इंटू 10⁻² न्यूटन इंटू 10⁻² न्यूटन। इसको आप सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा। आसान है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और फिर ज़्यादा टाइम लगता है अपलोड करने में, तो हमने थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ती है, और इसकी वैल्यू आएगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। और जिसने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं